हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवशंकर कुमार और आप देख रहे हैं सीटेट क्लासेस बाय शिवशंकर कुमार। आज मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर प्रीवियस ईयर के कुछ गणित के प्रश्न को लिया है। कुछ लोग कहते हैं हमसे तो मैथ नहीं बनेगा। क्या यार, मैथ नहीं बनेगा? मैथ तो इतना आसान आता है सीटेट में, समझिए कि फ्री का नंबर हो। चलिए प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया गया है? 2/3। चलिए कोई बात नहीं है, जोड़ 4/5 लिख लिए। अब ये दोनों जो भिन्न को जोड़ने के लिए सबसे पहले जो नीचे हमको जो हर दिया गया है, हर का हम लघुत्तम ले लेंगे, यानी एलसीएम। एलसीएम तो आएगा नहीं, तो दोनों को गुना करेंगे। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 बार में खाया, तो इसके ऊपर में जो है 5 से गुना करेंगे। 5 दूना 10। चलिए अब जोड़, अब 5 से फिर भाग देंगे 15 में। 5 तिया 15, 3 बार में, 5 से 3 बार में खा रहा है, तो इसके ऊपर में 4 है, तो 4 तिया 12। अब दोनों को ऊपर वाले को हम जोड़ते हैं, दोनों को ऊपर वाले को हम जोड़ते हैं, तो 12 और 10 हो जाएगा हमारा कितना? 22। 22/15, तो 22/15 आ गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे? मिश्र भिन्न में बदल देंगे। 15 से 22 में भाग देंगे, 15 से 22 में भाग देंगे, तो 15 से खिलाएंगे एक बार में, 15 एका 15, तो 2 में तो 5 नहीं घटेगा, तो इसमें पैसा लेंगे। 1 दाई 10 दू 12, 12 में 5 जाएगा 7, और 1 में 1 गया, ये तो कट गया हमारा। तो अब इसको मिश्र भिन्न में लिखने के लिए सबसे पहले जो हमारा भागफल आया है उसको हम लिखेंगे। उसके बाद अंश में जो मेरा शेष बचा है उसको लिख देंगे, और जिससे हम भाग दिए हैं उसको हर में लिख देंगे 15 को। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखते हैं कितना नंबर ऑप्शन में है? 3 नंबर ऑप्शन में। पहले नंबर का आंसर मेरा क्या आ गया? 3 नंबर, 1/7/15। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहता है, दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? ठीक नहीं है, इस पर ध्यान देना है। जब भी प्रश्न को पढ़िएगा, अगर नहीं लिखा है तो ध्यान से पढ़िएगा कि नहीं वाला पूछ रहा है। तो पहला नंबर क्या कहता है? सभी समांतर चतुर्भुज हैं, इसमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, इसमें से 2 समांतर चतुर्भुज नहीं है, इनमें से 2 आयत हैं। तो हम देखते हैं 4 नंबर क्या कहता है? इसमें से 2 आयत हैं। देख लेते हैं। हाँ, आयत तो है, वर्ग भी आयत होता है, और यहाँ तो आयत है। पहला तो सही है भाई। चलिए पहला तो सही है। इसमें से 2 समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, सम मतलब बराबर वाला भुजा वाला। समचतुर्भुज तो दिया हुआ है, दिया है। इसमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। समांतर चतुर्भुज नहीं है, एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। तो इसमें से हमारा सही उत्तर देख लेते हैं। 1 नंबर, सभी समांतर चतुर्भुज नहीं, ये गलत है। सभी, ये चारों कभी भी समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो ये मेरा 1 नंबर ही गलत है। तो इसका मतलब है 1 नंबर ही सही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। जितना भी हम प्रश्न लाए हैं सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर 2018 का आप पेपर उठा करके देखिएगा, सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा इसमें।
निम्नलिखित में से कौन सा 11,000 1111 संख्या है? बड़ी दुविधा वाली बात है। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन सा 11,000, तो जो बोल रहा है उसको लिखिए 11,000। 1 2 3 11,000 लिख दिए। 1100 तो 1100 लिख देते हैं। और क्या बोल रहा है? 11 को भी लिख देते हैं। अब जोड़िए देखते हैं कितना होता है। 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1। देखिए 12 1 1 1 कहीं पर है हमारा आंसर? हाँ, 2 नंबर में। यही मेरा सही आंसर हो गया। कितना आसान सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग ऐसे ही घबराते हैं। गणित से मत घबराइए, गणित सबसे आसान होता है। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा है। कहता है बिंदु ए कहाँ पर है मेरा? यहाँ पर है। और बी कहाँ है? यहाँ है। दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्या पर प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, प्रतिनिधित्व करता है। तो नीचे देखिए क्या कहता है। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी, हमको ए और बी के बीच की दूरी को निकालना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई ये जो दिया है 25,000 और 39,000, ये 25,000 और 39,000, ये दोनों के बीच की दूरी कितना है? दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? 39,000 में 25,000 को सबसे पहले घटाते हैं। 39,000 में 25,000 को घटाना है। घटाते हैं। 0 0 0 4 1 यानी कि 14,000। अब देखिए ये जो यहाँ से यहाँ पर बड़ा वाला जो लकीर है, ये बड़ा वाला लकीर जो है, और यहाँ पर जो एक बड़ा वाला लकीर है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी मेरा कितना है? 14,000। तो यहाँ पर देखिए डॉट दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने डॉट दिए गए हैं? यानी कि 7 जो है 14,000 के बराबर है। ध्यान से सुनिएगा। 7 जो है यहाँ पर देखिए डॉट जो दिया है, यहाँ छोटा छोटा बिंदा दिया हुआ है ना। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट दिया है। ये जो 7 डॉट दिया है, यानी कि ये 7 डॉट मिला करके जो है मेरा 14,000। तो हम क्या बोल सकते हैं? 7 14,000 के बराबर है। 7 14,000 के बराबर है। तो एक कितना किसके बराबर होगा? तो 14,000 बटे 7। 7 दूना 14, सॉरी 7 दूना 14, 7 दूना 14 यानी कि 2,000। एक जो है 2,000 के बराबर है। एक कितना के बराबर है? 2,000 के बराबर। अब हम टोटल पॉइंट को गिन लेंगे। टोटल कितना है? देखिए ए और बी के बीच में कितना पॉइंट है, तो देखते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट है। कितना है? 11 पॉइंट है। तो बताइए 11 किसके बराबर होगा? तो 2,000 गुना 11, तो बराबर 11 दूनी 22, 22,000 हो गया हमारा। तो 22,000, देखिए कहीं पर हमारा उत्तर है 22,000। देख लीजिए यहाँ देखिए 4 नंबर में 22,000 इकाइयाँ हैं। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बस इसको ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़िएगा तो क्वेश्चन समझ जाइएगा। अरे बाप, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है
इससे घबराना नहीं है, पूर्णांक में अगर दिया है इससे घबराने का ज़रूरत ही नहीं है, ये तो और आसान होता है। क्योंकि देखिए क्या कहता है 3.1/4, क्या बोला है 3.1/4 किलो चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। हम कहते हैं कि 10 किलो चावल है और 2 किलो का कितना पैकेट बनेगा, 2 से आप क्या कीजिएगा उसमें भाग दे दीजिएगा। उसी तरह से इसमें भी क्या करना है 3.1/4 जो है इसमें 1/16 से भाग दे देंगे। देखिए कैसे नहीं बनेगा, एकदम बनेगा। आप लोग घबराते हैं। देखिए पूर्णांक को तोड़ने के लिए क्या किया जाता है कि ये जो है इसको गुना किया जाता है और ऊपर वाले को जोड़ा जाता है। तो 3 चौके 12 और 1 13, और जो नीचे है हर में जो लिखा है उसी को लिखेंगे 13/4। उसके बाद नीचे देखिए इसके बटे में कितना दिया है 1/16 लिख दिया। अब क्या होता है इसमें भाग दे रहे हैं तो भिन्न में क्या होता है, अगर यदि हम इसको पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा जानते हैं 13/4, यहाँ पर नहीं हटेगा, आगे नीचे लिखते हैं 13/4 गुने 16/1, सॉरी 16/1। अब बोलिएगा कि 1/16 था तो 16/1 कैसे हो गया। क्या होता है कि जब भी भाग में पूर्णांक होता है तो उसको गुना में बदलने के लिए, जब भी हम उसको गुना में बदलेंगे तो ये जो है 16 ये ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, अंश वाला हर हो जाएगा और हर वाला अंश हो जाएगा और अंश वाला हर हो जाएगा। तब इसको काटिए 4 चौक 16, 13 चौके 52। देखिए 52 हमारा कहीं ऑप्शन में है, देखिए एक नंबर में 52 है, तो यही मेरा राइट आंसर हो गया। मैथ इतना आसान आता है सीटेट में कि ये तो ऐसा लगता है कि फ्री का नंबर है। जरा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा, मैथ आसान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न में क्या कहता है क्या हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की, ठीक है, और 22:20 बजे समाप्त की। कहने का मतलब है 18 बजने का अर्थ हो गया कि 12 बजे के बाद, यानी कि पूर्वाहन यानी कि पीएम की बात कर रहा है। और 12 बजे के बाद 13, 14, 15, 16 जो है 12 बजे के बाद ही बजता है, और 20, 21, 22, 23, 24 तक 12 बजे के बाद बजता है। यानी कि एक ही दिन की बात है, दूसरे दिन की बात नहीं बोल रहे। तो सीधा सीधी क्या करेंगे हम घटा देंगे, सीधा सीधी हम क्या कर देंगे घटा देंगे। तो 22 बजने का अर्थ क्या हो गया, डायरेक्ट इसको घटा दीजिए, 22:20, ठीक है, और 18:40, ठीक है, हम लिख दिए। अब देखिए 0 में 0 गया 0, ठीक है, सॉरी 0 में 0 जाएगा तो 0 हो गया, ठीक। अब 2 में तो 4 घटेगा नहीं, तब तो इसमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। इधर से तब पैंचा लेंगे, अगर यदि इधर से 1 पैंचा लेंगे तो 1 पैंचा तो घंटा से ले रहे हैं तो 60 मिनट इधर बन जाएगा। तो ये मेरा जो 20 मिनट है ये अब 80 मिनट हो जाएगा। तो 80 मिनट में 0 में 0 गया 0, 8 में 4 जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा है,
यहाँ पर बचा 1 बचा, 1 में तो 8 घटेगा नहीं, तो इससे इसमें पैसा लेंगे। 11 में 8 गया 3, यानी कि 3 घंटा 40 मिनट। 3 घंटा 40 मिनट कहाँ है? 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 40 मिनट, 3 घंटा 40 मिनट, 4 घंटा 40 मिनट है। 3 घंटा से 3 घंटा 40 मिनट, यही मेरा सही उत्तर हो जाएगा। क्या था इसमें? कुछ नहीं था, घटाव था, हमको घटाव करना था, घटा दिए। चलिए आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, इसको पढ़िएगा। प्रश्न बड़ा है पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। क्या कहता है? 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तन का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोग में से कौन सा सही नहीं है? यही तो बात है, ये नहीं वाला चीज़ को पढ़ना है। कौन सा नहीं है? तो देखिए हम चेक करते हैं। एक छो दिया है, ठीक। एक से गुना करेंगे, कितना दिया? 200 ml, तो 1 गुना 200 हो जाएगा। 3 से, ये जो 300 दिया है, 300 को 6 से गुना करेंगे। नीचे जो 600 है, 6 से गुना करेंगे। छोतिया 1800, तो दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना हो गया? 2000। तो ये तो मेरा सही है, हमको गलत वाला ढूंढना है। तो आगे देखते हैं। दूसरा नंबर 4 और 4 है, तो 4 जो है, 4 को 2 से गुना करेंगे 800, फिर 4 को गुना करेंगे 300 से, 4 तिया 1200, तो दोनों को जोड़ेंगे 2000 हो रहा है। तो ये भी मेरा सही है। तो सही वाला नहीं देखना है हमको, गलत वाला चाहिए। फिर है 7, तो 7 दूना 1400, फिर 2 गुना 300, 2 तिया 600, 14 6 20, ये भी 2000 है, हो गया। ये भी सही है, इसमें लगता है सब सही है क्या। उसके बाद अगला है 6 और 3। 6 जो है, 6 दूना 1200, 3 तिया 900, तो ये हो जा रहा है 2100। तो हमको कितना पुराना था? 2000, लेकिन 2100 पूरा जा रहा है, यही गलत है मेरा। तो यही हो गया मेरा राइट आंसर, ये मेरा गलत हो गया। तो ये हमारा 7 नंबर का सही आंसर 4 नंबर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में 7.1 और 3.85 बटे 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है? सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है? तो देख लेते हैं। सब में गुना का चिन्ह है, सब में गुना का चिन्ह है। चलिए, तो ये जो 7.1 लिखा है, तो होता क्या है कि पॉइंट के बाद, ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद अगर यदि 5 हो या 5 से अधिक, कितना हो? 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, 5 से ज़्यादा हो, तो मेरा मान 7 से बढ़कर 8 हो जाएगा। लेकिन 5 से तो कम है, तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 ही लिखेंगे। और उसके बाद दिया है कि 3.85, 3.85 क्या बोले? अभी तुरंत जस्ट बोले हैं कि पॉइंट के बाद अगर यदि 5 से अधिक हो रहा है, तो ये जो 8 है 5 से अधिक है, 5 से अधिक है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। अब नीचे देखिए 9.09, 0 तो सबसे कम है, तो इसका डायरेक्ट मान हम क्या रख देंगे?
9। तो मेरा सही आंसर क्या आ रहा है? 7 गुना 4/9। 7 गुना 4/9। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। कहता है यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 इकाई का है, एक छोटा वर्ग जो है, ये एक वर्ग जो 4 इकाई, मतलब क्षेत्रफल हमको 4 इकाई एक वर्ग का दिया है। ये जो छोटका वाला एगो है ना, ये जो है 4 इकाई का है। 4 जो है इसका क्या है? क्षेत्रफल है। वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल है। तो ग्रिड पर बनाए गए ये जो यहाँ पर ये जो बनाया गया है, पूछ रहा है इसका आयतन क्या है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। तो देखिए थोड़ा सा इसमें फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। याद रखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि हम लिख सकते हैं इसको भुजा स्क्वायर बराबर 4। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? भुजा बराबर हो जाएगा 4 पर रूट। याद रखिएगा, इधर का अगर यदि स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा। तो मेरा 4 का वर्गमूल कितना होता है जी? 2। कहने का मतलब है एगो वर्ग का भुजा हमको पता चल गया कि कितना होता है, हो गया 2। वर्ग का एगो भुजा कितना है? 2 है। तो इसमें गिनती करते हैं। एक इतना सा ये वाला जो है, इसको देखिए, इतना सा मेरा 2 हो गया, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। तो 2 2 4 2 6 2 8। 8 अगर यदि ऊपर है तो 8 मेरा नीचे भी होगा। तो 8 और 8 कितना हो गया? 8 प्लस 8 कितना हो गया? 8 8 16। अब इधर देखिए, अगर यदि 2 इधर भी हो जाएगा, 2 इधर भी हो जाएगा, तो 2 2 कितना हो गया? 4। अगर इधर 4 है तो इधर भी कितना होगा? 4। तो सबको जोड़ेंगे, 8 8 16, 16 4 20, 4 कितना हो जाएगा? 24। 24 मेरा सही आंसर। 24 मेरा कहाँ है? 24 इकाई यहाँ है। इसको निकालने का, परिमाप निकालने का दूसरा भी विधि है। दूसरा विधि क्या है, इसको भी देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मेरा कितना पता चल गया? 2 4 6 2 8, यानी कि लंबाई मेरा 8 आ गया, चौड़ाई 4। तो परिमाप होता है होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी कि L प्लस B। तो 2 इंटू लंबाई कितना है? 8 और चौड़ाई 4। तो मेरा 8 4 कितना हो गया? 12। 12 दूनी 24। इसको गुना कर दिए 24। ऐसे भी डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं या फार्मूला पर बैठा के आप बना सकते हैं। फार्मूला अगर यदि याद नहीं रहे तो इसको आप यूज कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैथ में प्रश्न आते हैं आसान ही, बस इसको समझने का ज़रूरी है। 10 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या कहता है? एक बच्चे ने 5 विषय में से प्रत्येक में 75, मतलब पहले विषय में 75 लाया, पहले विषय में 75 लिखते जाते हैं, दूसरे विषय में भी 75, तीसरे विषय में भी 75, फिर चौथे विषय में भी 75, फिर 5वें विषय में भी 75। ठीक है। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यका ज्ञात करें। माध्यका का मतलब होता है बीच। इधर से भी देखिए 2, इधर से भी 2, बीच में कौन आ रहा है? 75।
तो ए नंबर मेरा सही आंसर आ जाएगा। आगे हम बताएंगे, आगे अगले किसी कक्षा में बताएंगे, अगर यदि कि दोनों तरफ अगर यदि बीच में कोई नहीं आ रहा है, बीच में अगर यदि कोई नहीं आता है तो उसके लिए भी क्या होता है, अगर 2 अंक इधर भी, अगर यदि इसमें 1 2 3 4 5 अंक था, अगर यदि 6 अंक होता तो इसको क्या करते हैं हम, 6 अंक रहता तो इधर से भी 2 अंक लेते, इधर से भी 2 अंक लेते, 2 अंकों को जोड़कर 2 से हम भाग देते। ये आगे अगर प्रश्न आएगा तो उसमें बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, ये तो हुआ थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। इसमें दिए गए ठोस, ये मेरा क्या है, ठोस है। दिए गए ठोस, ठोस का मतलब हो गया कि ये जो है 3D है। क्या है, 3D है। अगर यदि ये 3D है तो इसको मोड़ कर बनाया जा सकता है। किसको मोड़ कर बनाया जा सकता है, ये चारों में से में देखिए, चारों में से इसको देखिए, ये वाला, इसको, ये वाले को मोड़िए तो देखिए इसमें जुड़ेगा, ये वाले को मोड़िएगा तो ऊपर आ जाएगा, फिर ये वाले को मोड़िएगा तो सेम यही बन जाएगा। तो बी नंबर मेरा सही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, इसको समझने का ज़रूरत था तो किसको मोड़कर क्या बन सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न पर चलते हैं। ये भी बहुत मज़ेदार प्रश्न है, इसको भी थोड़ा पढ़ते हैं। यदि निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल भाग मेरा कितना है, 1/2, लाल भाग 40 है, 1/2 बराबर 40 है। चलिए ठीक है, तो सफ़ेद भाग कितना होगा, सफ़ेद भाग है कितना, सफ़ेद भाग 1/8 है। तो अगर यदि इधर 1/8 हम करते हैं, 1/8 कैसे होगा, इसमें भी 4 से भाग देना पड़ेगा, 4/1। तो इधर भी अगर यदि इधर हम 4 से भाग देंगे और इधर भी 4 से भाग देंगे तो ये इसको अगर यदि 1 देंगे तो इसको पलटाएंगे तो ये 1/8 हो जाएगा, होगा ना। तो मेरा 1/8 हो जाएगा। तो इसको हम कटाते हैं, 4 ढंग 40, 10 बार में कट गया, तो ये मेरा 10 आंसर। चलिए अगर यदि इस तरह से समझ में नहीं आया तो देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ये तो आधा भाग है, आधा भाग मेरा कितना दिया है, 40, आधा भाग मेरा कितना है, 40 है। अगर यदि इसको यहाँ से भी आधा करते हैं तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 20, और ये भी मेरा कितना हो जाएगा, 20 होगा ना। ये दोनों मिलाकर 20 हो जाएगा, होगा। तो दोनों मिलाकर अगर यदि 20 होगा तो दोनों को फिर बीची आधा किया गया है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 10, और ये भी मेरा कितना होगा, 10। तो सफ़ेद भाग मेरा कितना होगा, 10। ऐसे भी हम बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए इसको समझिए। निम्नलिखित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए, निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है। ऊपरी सतह का मतलब है ये वाला भाग, ये जो है, और इसका ऊपर वाला भाग, ये ऊपर वाला भाग, ये भी ऊपर वाला भाग। अगर यदि हम ऊपर से अगर यदि देखेंगे, ऊपर से यदि देखेंगे तो हमको ये ऊपर वाला दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होना चाहिए, तो 1 2 3 4, यही ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। एकदम आसान था। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। तो पहला नंबर में कहता है 250 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट। तो इसको गुना कीजिए, 250 गुना 200, तो बराबर हमारा उत्तर होगा 25 दूना 50। ठीक,
और इसमें जीरो कितना बचा, 1 2 3, 3 जीरो दे दीजिए, दे दिए। उसके बाद दूसरा नंबर कहता है 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन, यहाँ दार्जन बोल रहा है, इसको ध्यान से देखिए, दार्जन बोल रहा है, तो इसको क्या करेंगे, 250 गुने 20 गुने दर्जन बोला है तो 12 से गुना कर देंगे। इसमें क्या है, दर्जन बोला है तो 12 से गुना करेंगे, तो कितना होता है देखते हैं। 25 दूना 50, 50 12 पंचे 60, 6000 हो गया, 60,000। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 109 और 60,000। अब बताइए कि पहले वाला का सही लागत ज़्यादा लागत है या दूसरे वाला का ज़्यादा लागत है। तो दूसरे वाले का मेरा ज़्यादा लागत है, तो 2 नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, 15 बन गया। चलिए 16 नंबर पर इसमें क्या दिया गया है, कहता है 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 का सम संख्या पदों तक योग क्या होगा। हम कहते हैं -1, ये जो है शुरू वाला प्लस है, फिर माइनस है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, फिर प्लस है, ये दोनों भी खत्म हो जाएगा, फिर प्लस है, ये माइनस है। कहने का मतलब है प्लस माइनस, पहले शुरू में प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। तो इसका जब भी मेरा सम कहने का मतलब है जोड़ा, एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस होगा, फिर माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा। बताइए कि अगर यदि +1 है और -1 है तो बराबर कितना होगा, 0। +1 है -1 है बराबर कितना होगा, 0। +1 है -1 है बराबर कितना होगा, 0। इसी तरह से बोल रहे हैं सम संख्या तक मतलब इसी तरह से करते जाना है, तो मेरा उत्तर क्या आएगा अंत तक में हमारा उत्तर 0 आएगा। कभी भी इसका आंसर 0 से अधिक नहीं आएगा। तो दोस्तों आज हमारा ये प्रश्न था, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न थे, मतलब कि पहले आए हुए प्रश्न है सीटेट में। आप लोग 2018 का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिएगा, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। अगली कक्षा में मिलेंगे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी हम और आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर दबा कर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।